सावन का आखिरी सोमवार केवल सावन के समापन का दिन नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति और आस्था का विशेष अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसकी पुकार महादेव तक जरूर पहुंचती है। आज की कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है, जिसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी, लेकिन उसने संकट के समय भी भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन स्वयं महादेव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तो आइए सुनते हैं सावन के आखिरी सोमवार से जुड़ी यह भक्त और भगवान शिव की सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में धन संपत्ति नहीं थी, खाने के लिए भी कई बार पर्याप्त अन्न नहीं होता था। फिर भी सोमदत्त प्रतिदिन सुबह उठकर नदी से जल लाता और गांव के बाहर स्थित एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह भगवान शिव से कभी धन नहीं मांगता था। उसकी प्रार्थना केवल इतनी होती कि हे महादेव, मेरे मन में अपनी भक्ति बनाए रखना, चाहे मेरे जीवन में कितने भी संकट आए, मेरा विश्वास आपसे कभी कम ना होने देना। समय बीतता गया। एक वर्ष सावन का महीना आया। गांव के चारों ओर भगवान शिव की पूजा होने लगी। लोग सोमवार के व्रत रखने लगे और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। सोमदत्त ने भी संकल्प लिया कि वह सावन के प्रत्येक सोमवार को पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करेगा। पहला सोमवार आया। सुबह सुबह वह नदी से जल लेने गया, लेकिन उस दिन नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। बहुत कठिनाइयों से वह जल लेकर वापस लौटा और शिव मंदिर में पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, महादेव, आज मुझे आपके चरणों तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां हुई, लेकिन जब तक सांस है मैं आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। दूसरा सोमवार आया। उस दिन उसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज घर में कुछ भी नहीं है, आप मंदिर कैसे जाएंगे? सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, जिसके घर में महादेव है उसे किस बात की चिंता। पहले भोलेनाथ की पूजा होगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वह मंदिर गया और उसने भगवान शिव को केवल जल और बेलपत्र अर्पित किए। उस दिन उसके पास चढ़ाने के लिए दूध, फल, मिठाई या कोई महंगी सामग्री नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। तीसरा सोमवार आया। उस दिन गांव में बहुत तेज वर्षा हुई। रास्ता कीचड़ से भर गया। लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, लेकिन सोमदत्त ने कहा, बारिश मुझे नहीं रोक सकती। वह भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोला, प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है, इसे कभी मत छीनना। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भावना देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अभी सावन का आखिरी सोमवार बाकी था। सावन का आखिरी सोमवार आया। उस दिन सुबह से ही गांव के लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। सोमदत्त भी पूजा की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके दरवाजे पर बैठा हुआ है। वृद्ध बहुत ही कमजोर था और भूख से परेशान दिखाई दे रहा था। उसने सोमदत्त से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकते हो? सोमदत्त के घर में उस दिन केवल इतना ही भोजन था, जिससे उसका परिवार पूरे दिन का पेट भर सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा, आज सावन का आखिरी सोमवार है, उसे मंदिर जाकर भगवान शिव को भोग लगाना है। फिर उसने वृद्ध की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, अगर भगवान शिव हर जीव में है, तो आज मेरे दरवाजे पर आए इस भूखे व्यक्ति में भी तो वही होंगे। उसने बिना किसी संकोच के अपने घर का सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन किया और आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। अब सोमदत्त के पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज मैं आपको ना दूध चढ़ा सकता हूँ, ना फल, ना मिठाई। मेरे पास जो कुछ भी था वह एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। अगर वह आपकी परीक्षा थी तो मुझे नहीं पता मैं सफल हुआ हूँ या नहीं, लेकिन अगर वह आप ही का कोई रूप था
तो मुझे विश्वास है कि आपने मेरा अर्पण स्वीकार कर लिया होगा। इतना कहते ही मंदिर के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। सोमदत्त ने आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही तो मैंने तुम्हारे सामने यह परिस्थिति रखी थी। सोमदत्त हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, तुमने कठिनाइयों में भी मेरी पूजा की है और आज तुमने मेरे ही रूप में आए एक भूखे व्यक्ति की सेवा की। इससे बड़ी पूजा मेरे लिए और क्या हो सकती है। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में बनी रहे। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा में सामग्री से अधिक महत्व मन की श्रद्धा का होता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सोमदत्त के जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके घर में सुख शांति आई और गांव के लोग भी उसकी भक्ति और सेवा भाव से प्रेरणा लेने लगे। सावन का यह आखिरी सोमवार हमें याद दिलाता है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आज पूरे विश्वास से कहिए, हर हर महादेव। महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सभी संकट दूर हो। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाएं पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।